मॉडर्नाइजिंग इंडियाज लेबर रेगुलेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू लेबर कोड्स, ये हमारी नेक्स्ट न्यूज है। अभी तक इंडिया में 29 लॉज वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ यस, तो पूरे का पूरा टॉपिक जो है ये रिवाइज हो गया। मॉडर्नाइजिंग इंडियाज लेबर रेगुलेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू लेबर कोड। अभी पहले, इससे पहले क्या था कि इंडिया में लेबर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडिया में लेबर लॉज 29 के आसपास, 29 के आसपास लॉज थे, और उसमें बहुत सारी एम्बिग्विटी थी, बहुत सारी ना जो अनसर्टेनिटीज थी। तो उन सभी लॉज को ख़त्म करके हम लोग जब 4 लॉज में उसको कन्वर्ट कर दिया, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे लॉजिक ये है। इससे पहले की सरकारों में 2024 से पहले की सरकारों का फोकस जो था दैट वाज डिफरेंट। यहाँ पर सरकार का फोकस कंप्लीटली डिफरेंट है, बिजनेस के ऊपर फोकस है, बिजनेसमैन और एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली भी यही है कि बिजनेस जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा एक्सपोर्ट होगा, उसी का रिजल्ट है हमारी ग्रोथ रेट लगभग 8% के आसपास हमारी ग्रोथ रेट इस क्वार्टर के अंदर रजिस्टर हुई है। जितना बिजनेस अच्छा होगा उतना सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिले ये पॉसिबल नहीं है। बिजनेस जो है छोटे बड़े हर किसी तरह के बिजनेस जो है इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। जब बिजनेस करते हैं तो आपको लेबर रखनी पड़ती है, और लेबर के साथ लेबर लॉज में बहुत सारे जो फ्लॉज थे वो बहुत ज़्यादा थे, और बहुत सारी एज वी डिस्कस्ड कि एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा थी। तो लॉज में क्लैरिटी नहीं होना और उसके बाद लॉज का नंबर बहुत ज़्यादा होना, उसकी वजह से क्या होता था कि फैक्ट्री वर्कर जो हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखते नहीं थे अपने पास, ताकि उनको फिर वो लेबर लॉ, लेबर इंस्पेक्टर ये सब कुछ हैं उसके झंझट में फँस जाएँगे, इस करके वो रखने से बचते थे। अभी क्या किया गवर्नमेंट ने लॉज़ को ईज़ कर दिया, आसान कर दिया। उसकी वजह से अब जो है वो लगता है कि अब इंडस्ट्रियल जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए या जो बिज़नेसमैन हैं उनके लिए काम करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। So the wages, social security, industrial relations, occupational safety, health and working conditions. These reforms aim to simplify compliance, promote transformation, promote formalization and create business environment. ये आगे आ गया, इसको कम करते हैं। हाँ, the reform aims to simplify compliance, promote formalization, create a business environment aligned with the vision of Viksit Bharat 2047. Why reforms are needed? Legacy system issues. Indian labor laws developed independently over decades, creating inconsistent definitions and rules. ये जो लॉज थे जो पहले चले आ रहे थे, अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे थे, आने वाली सरकारों ने भी जरूरत नहीं महसूस की, उन्होंने भी कोई चेंज नहीं किया, तो एज इट इज चल रहे थे। Varying threshold and state level differences caused confusion and heavy compliance loads. This regularly may discourage firms to scaling up. तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अपने बिजनेस को बड़ा नहीं करते, उनको पता था कि लेबर और ज़्यादा रखेंगे तो फिर लेबर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनको एक्सपेल नहीं कर सकते, और इंडियन गवर्नमेंट के कई सारे लॉज थे जिसकी वजह से लेबर रखना, उनको एक्सपेल करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम था। की फीचर्स ऑफ द न्यू लेबर कोड्स, कॉमन डेफिनेशन अक्रॉस स्टेट्स टू रिड्यूस एम्बिग्विटी, मैंडेटरी रिटन अपॉइंटमेंट लेटर्स टू द एम्प्लॉयज। अब अभी जो नया सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा जो भी आपके पास जो काम करने के लिए आएगा। स्ट्रीमलाइन एंड टाइम बाउंड वेज पेमेंट रूल होगा। फर्स्ट एवर रिकॉग्निशन ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स विद इन द लेबर सिस्टम। तो पहले गिग वर्कर्स को फोकस नहीं किया जाता था, इन्होंने गिग वर्कर्स को भी अभी इसमें कंसिडर किया है। एंड उसके बाद अपडेटेड सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन नॉर्म्स, द यूनिफाइड डिजिटल कंप्लायंस स्ट्रक्चर एंड नेशनल लेवल। अब डिजिटलाइजेशन हो जाने से चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। देन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होगा इससे? एलिमिनेशन ऑफ टैक्स ऑन स्केल। अर्लियर फर्म्स रिमेन्ड इंटेंशनली स्मॉल। तो पहले जानबूझ के साइज अपना छोटा रखते थे,
कारण उसके पीछे इंटेंशनली स्मॉल टू अवॉइड स्ट्रिक्टर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, तो नॉर्म्स बड़े सख्त थे, लीडिंग टू इंडियाज मिसिंग मिडिल क्लास, मिसिंग मिडिल। The new uniform rules क्या कहते हैं? Reduce uncertainties, encourage expansion across states, promote growth-oriented enterprise behavior, improving ease of doing business. Predictable rules matter more than incentives. Low risk of accidental violation, boost investor trust. Simplified registration, simple licensing है, single license है for unified digital return, reducing administrative burden. Promoting formalization of labor market efficiency, strengthening formal employment. Litter job contract and clear wage structure discourage informal work. अब रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके साथ साथ क्लियर वेज स्ट्रक्चर होगा कि पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, हम तुम्हें रखेंगे और इतनी तुम्हारी तनख्वाह हुआ करेगी, और उससे क्या होगा कि इनफॉर्मल वर्क्स को डिस्करेज होगा। सरकार के पास भी डाटा आ जाएगा, इतने लोग काम पे काम कर रहे हैं, इतने लोग इस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लीड टू द बेटर स्किल डेवलपमेंट, रिटेंशन एंड प्रोडक्टिविटी। देन उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, तो सब कुछ डिजिटलाइज हो जाने से चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। GIG and platform workers are included in the social security structure for the first time, align India with global labor standards and supports innovation-led growth. Women participation, relaxed night work restrictions with the adequate safety measures. पहले औरतों को आप काम पे नहीं रख सकते थे, रात के टाइम वो काम नहीं कर सकती थी, अभी ये अलाउ हो गया है कि औरतें रात के टाइम भी काम कर सकती हैं। सॉरी। Enable broader economic participation and support inclusive development. Next, economic rational, reducing transaction cost. Previously complex compliance system discourage hiring and expansion, तो फैक्ट्री भी बड़ी नहीं होती थी, नौकरी रखते टाइम भी अवॉइड करते थे कि ज़्यादा लेबर नहीं रखेंगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर रखेंगे तो। देन उसके बाद कंप्लायंस एक्टेड लाइक एडिशनल शैडो टैक्स। अभी क्या है? क्लियर रूल्स हैं, डिजिटल सिस्टम है, फास्टर, चीपर, मोर प्रेडिक्टेबल कंप्लायंस होगा, एनकरेज फॉर्मल ग्रोथ एंड हेल्थियर लेबर मार्केट। इंस्टीट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या होगी? पास सिस्टम है, फ्रेगमेंटेड रूल्स एनकरेज डिफेंसिव and risk away firms. New codes, predictable architecture that support long-term planning. Strong institution shape works with employer behavior, enabling modern competitive labor ecosystem. Key challenges क्या है? Implementation. States must notify rules and synchronize with the center. States को भी अपने हिसाब से रूल बनाने होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ synchronize करना होगा. Digital platform need to be robust and widely accessible. And इंस्पेक्टरेट रिफॉर्म्स नीडेड टू प्रिवेंट एक्सेसिव डिस्क्रिशन। तो पहले इंस्पेक्टर होते थे वो तंग किया करते थे, अभी भी हैं वो तंग करते हैं आके, तो वो उसमें भी कमी आ जाएगी। लो अवेयरनेस अमंग MSME स्टार्टअप एंड वर्कर्स, तो ये एक इशू है। ट्रांजिशन मैनेजमेंट, मूविंग फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू न्यू कोड मे कॉज शॉर्ट टर्म कंफ्यूजन, ensuring lasting and social protection from gig platform worker remain a major challenge। तो एक बड़ा चैलेंज यही रहेगा इन सबको इंक्लूड करना। वे फॉरवर्ड, स्ट्रेंथन रेट कैपेसिटी फॉर यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन, इंटीग्रेट डिजिटल सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड कंप्लायंस, कंडक्ट ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ड्राइव फॉर MSME लेबर ऑफिसर्स, गिग वर्कर्स, ensure portability of benefits especially for platform based workers, continuous monitoring and feedback based reforms, and develop gender friendly workplace infrastructure. Conclusion, India's four labor codes represent a landmark reform that replaces outdated fragmented laws and streamlined modern regulatory structure, encourages formalization, reduce compliance uncertainty, support gig workers, promote women labor participation, and improve ease of doing business. While successful on-ground implementation is crucial, these codes offer a strong institutional foundation for building an inclusive, dynamic, and resilient labor market for Viksit Bharat 2047. क्वेश्चन है बेटा, देख लेना आप लोग अपने आप ही, तो ये सब उसके ऊपर मिल जाएंगे आपको, ऐप के ऊपर भी मिल जाएंगे और वैसे भी आप देख सकते हैं।
आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं।